दोस्तों, अगर आप भी हार्डवेयर की दुकान किए हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्डवेयर की दुकान में सबसे ज़्यादा आइटम कौन-सा बिकता है। दोस्तों, बहुत से कमेंट आए हैं कि सर दुकान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने वाला हमें बता दीजिए। तो दोस्तों, हार्डवेयर की दुकान ऐसी है जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं, सभी तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट होते हैं जिसके डेली ग्राहक आपके पास आते हैं। एक नहीं, डेली 2-4 ग्राहक इसमें आते हैं। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप रखते हैं अपनी दुकान में, तो ये प्रोडक्ट जो है कि काफ़ी सेल होने वाले होते हैं और इनसे जो है कि अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इससे जुड़ी जो भी वीडियो मैं बनाऊं, यानी हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड या दुकान से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको दुकान में क्या-क्या रखना चाहिए या फिर दुकान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मटेरियल कौन-कौन से होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे अगर मटेरियल बिकता है, मतलब अगर आप देहात में दुकान डाले हैं, गाँव में डाले हैं या फिर शहर में डाले हैं, मतलब हर जगह एक कॉमन होता है दोस्तों, हैंड पंप का सामान। पहला मटेरियल जो ज़्यादा बिकता है वो है हैंडपंप का सामान। हैंडपंप के सामान में दोस्तों बहुत कुछ आ जाता है। हैंडपंप में आपका एक पूरा हैंडपंप आ जाता है, उसका जो है कि खजाना आ जाता है, प्लंजर आ जाता है, राड आ जाता है, वाल, वाशर और 3 सूत का 2 इंची बोल्ट, 3 इंची बोल्ट, ये सब जो है कि नल से जुड़े हुए ही आइटम होते हैं और इसके ग्राहक काफ़ी आते हैं। मतलब हमारी दुकान पे वाल वाशर लगभग दिन भर में 7-8 वाल वाशर बिक जाता है, यानी इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके कितने ग्राहक आते हैं। नट बोल्ट भी काफ़ी बिक जाता है, एक बोरी नट बोल्ट मंगाया जाता है तो लगभग 20 से 25 दिन, महीने दिन में ही जो है कि वो खत्म हो जाता है। तो ये सब डेली बिकने वाले आइटम है दोस्तों। नल का सामान में मतलब अगर पतला वाला पाइप है आपका 2 इंची, 1.5 इंची, जिससे जो आपके एरिया में चलता हो हैंडपंप गाड़ने वाला, उसमें जो है कि आपको हैंडपंप का पाइप रख लेना है और उसके मतलब जो भी नल के मटेरियल में आते हैं, आपका मेस आ जाता है, क्लैंप आ जाता है, बंधा आ जाता है, सुलेशन आ जाता है, ये सारे नल के आइटम आपको रख लेने हैं। अगर कम बजट में आप हार्डवेयर की दुकान डालना चाहते हैं तो ये जो है कि पहला चॉइस आपका होना चाहिए, पहली पसंद ये होनी चाहिए, पहला खरीदारी आपका यही होनी चाहिए कि हैंड पंप का टोटल सामान, टोटल मटेरियल आप खरीद के अपने दुकान में रख लें और यही जो है मटेरियल सबसे ज़्यादा बिकने वाला होता है। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मटेरियल कौन-सा बिकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे बिकने वाला मटेरियल होता है इनेमल पेंट। इनेमल पेंट का मतलब जो आधा लीटर, 1 लीटर, ये जो लोहे के दरवाजे और लकड़ी के दरवाजे या फिर किसी फर्नीचर पे जो है कि पेंट करने वाला पेंट आता है, वो 1 लीटर, आधा लीटर, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, इस तरह से 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर में, तो 10 लीटर, 20 लीटर आपको नहीं रखना है। 1 लीटर, आधा लीटर, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरह के पेंट जो है कि काफ़ी बिकते हैं दोस्तों। और इनसे जुड़े जैसे हो गया रोलर, हो गया ब्रश, हो गया तारपीन, हो गया, ये सब भी काफ़ी बिकते हैं। यानी मान के चलिए कि अगर आपने अपने चौराहे पे दुकान डाल लिया है तो डेली जो है कि 10-15 लीटर आप जो है कि इनेमल पेंट बेच लेते हैं। हमारे वहाँ जो है कि 10-12 लीटर इनेमल पेंट, मैं मार्केट से बाहर हूँ, फिर भी मैं 10-12 लीटर इनेमल पेंट डेली बेच देता हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनेमल पेंट कितना ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। और इसमें बहुत ज़्यादा रेंज भी नहीं होता है, बस चुनिंदा 5-7 कलर होते हैं, उन्हीं को जो है कि आपको मेंटेन करना होता है और उन्हीं को मेंटेन करके चलना होता है। बाकी अलग से कोई कलर इसमें आता नहीं, अलग से जो बहुत सारे कलर आते हैं लेकिन वो सिटी में मिलेंगे, बड़ी-बड़ी सिटियों में मिलते हैं। यहाँ पे देहात साइड में अगर आपकी दुकान है, 5-6, 4 से 5 कलर, 6 कलर आप रख लेंगे, उसी से जो है कि आपका आप पूरे ग्राहकों की डिमांड जो है कि पूरा कर देंगे। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन-सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट बिकता है प्लम्बर का सामान। यानी आजकल प्लम्बर का ही डिमांड हो गया है दोस्तों। सबके घर में जो है कि टंकियाँ लग रही हैं, सबके घर में मोटर लग रहे हैं, सबके घर में जो है कि पानी का काम हो रहा है या फिर हो चुका है, फिर भी उनका जो है कि कहीं न कहीं फ़ॉल्ट आ रहा है, कहीं बंदर जो है कि उनका टोटी तोड़ दिया, कहीं बंदर जो है कि टंकी जो है कि कनेक्शन उनका तोड़ दिया। तो इस तरह से ये डेली सामान बिकने वाले होते हैं। अगर मोटा आइटम कोई नया ग्राहक, यानी पूरा मकान का सेट लेने कोई नहीं आया, फिर भी ये चिट-फुट जो मैं आइटम बता रहा हूँ, एल्बो टी, सॉकेट, ये सब दिन भर में बिकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। किसी का रिपेयर करना है, किसी का 2 पीस कम पड़ गया है, उसको देना है। तो इस तरह से प्लम्बर का सामान भी काफ़ी मात्रा में बिकता है दोस्तों। और अगर आपके पास कोई मोटा ग्राहक आ गया जिसे अपना प्लम्बिंग का काम कराना है,
तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर मोटा ग्राहक नहीं आता है, अगर आपने छोटे स्तर पे व्यवसाय शुरू किया है, फिर भी ये सब आप रख लेंगे तो आपका दिन भर कुछ ना कुछ जो है कि बिकता रहेगा। और इन सब आइटम में दोस्तों मार्जिन अधिक होती है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर 20 रुपए का एल्बो है तो 30 रुपया में बेच सकते हैं उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर जो है कि मोटे सामान का ही रेट आपसे पूछता है, टंकी का पूछता है, पाइप का पूछता है। जो महंगे सामान होते हैं उन्हीं का रेट पूछता है और उन्हीं का रेट हर दुकानों पे पता करता है। तो आप साकिट, एल्बो ये सब अच्छे दामों में बेच सकते हैं और इन्हें आप अपनी दुकान में रखना स्टार्ट कर दिए। अगर आप नहीं रखे हैं फिर भी स्टार्ट कर दीजिए रखना। दोस्तों अब चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट होता है पीवीसी पाइप। दोस्तों ये जो मोटा वाला पाइप होता है 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 6 इंची, अपने एरिया के हिसाब से जितना साइज का आपके एरिया में चलता है। लोग जो है कि कहीं नाली में डालना है, कहीं लैट्रिन में डालना है, कहीं छत से पानी गिराना है, तो इस तरह के ग्राहक डेली आपके पास आते जाते रहेंगे। कहीं किसी का पाइप फूट गया है उसको सॉकेट चाहिए, कहीं किसी का एल्बो टूट गया है तो उसको एल्बो चाहिए। तो इस तरह से दिन भर आपकी दुकान जो है कि चलती रहेगी। अगर पीवीसी पाइप का सामान रख लेते हैं, पीवीसी पाइप से जुड़ा एल्बो, टी, सॉकेट वगैरह ये सब रख लेते हैं तो आपका दिन भर में 2-4 ग्राहक इसके भी आ जाते हैं। हमारी दुकान पे लगभग 5-6 ग्राहक डेली इसके आ जाते हैं। चिटपुट ग्राहक, जो मेन ग्राहक कोई आता है तो आता है, नहीं चिटपुट ग्राहक जो है कि 5-7 ग्राहक मेरे पास एल्बो, टी, सॉकेट वगैरह के लिए आ जाते हैं। तो इसमें भी काफी अच्छा मार्जिन हो जाता है दोस्तों। आप जो है कि 20 फीट का एक लट्ठा पाइप आता है, उसे बेच के जितना नहीं कमा पाएंगे उतना अगर 4 पीस आप एल्बो बेच दिए तो उससे ज्यादा पैसा आप कमा लेंगे। दोस्तों 5वें टॉपिक में बात करें तो 5वां सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट होता है कांटी तार शटरिंग का आइटम। दोस्तों ये शटरिंग का आइटम काफी बिकता है। इसमें आपका कांटी आ जाता है, तार आ जाता है, मोबिल आ जाता है, छत वाला शीशा आ जाता है, फेविकोल आ जाता है, शटरिंग टेप आ जाता है। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें आते हैं जिसके ग्राहक आपके दुकान पे डेली आते रहेंगे। तो इस सब मटेरियल का भी जो है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट रख लेंगे तो इससे आपकी सेलिंग काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों जो भी लोग नई दुकान डालना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण है। मैंने जो जो आइटम बताया है अगर आप उसे रख लेते हैं, और ये आइटम मुश्किल से आपको अगर थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके चलेंगे तो 1 लाख के अंदर ही ये सारे आइटम आपके हो जाने हैं और बहुत ज्यादा पूंजी इसमें नहीं लगती है और इनकम काफी अच्छा खासा होता है। दोस्तों इनकम ना देने वाले प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे पुट्टी हो जाता है, पेंट हो जाता है, वाटर पेंट हो जाता है। ये सब इनकम, इन सब में इनकम नहीं है। लेकिन जो भी मैंने ये आपको 5 आइटम बताए हैं नई दुकान के लिए, इसमें काफी इनकम भी है और काफी मजा भी है।